हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद सचिन। आज मैं आपके लिए बीटीसी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का जो गणित का अध्यायवार अध्ययन करा रहा हूँ उसमें लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का भाग 2 लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं कल कुछ क्वेश्चंस बता चुका था और कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे। तो चलिए आज मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनसे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप एलसीएम और एचसीएफ के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज की वीडियो का पहला सवाल है हमारा 125, 220 तथा 275 का लासा ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे कोष्टक में आपको विधि दी गई है, गुणनखंड विधि से लासा निकालना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणनखंड विधि से निकालना है तो हमें इन सब के इंडिविजुअली गुणनखंड निकालने होंगे। तो सबसे पहले आप 125 के गुणनखंड निकालेंगे। 5 से डिवाइड होगा 25 बार में, फिर से 5 से, तो 5 पंचे 25 और ये एक बार और 5 से, तो ये आ गया आपका, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हम 220 के निकालेंगे तो ये आपका पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0 आ गया। फिर ये आपका 2 से डिवाइड होगा तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अगेन ये 5 से डिवाइड होगा और आपका 11 बार जाएगा, और फिर से ये 11 से डिवाइड होगा और एक बार जाएगा। चलिए आगे अगले नंबर का गुणनखंड निकालते हैं। 275 इसका हम निकालेंगे तो ये पहले 5 से कटेगा, 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25। फिर से 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब 11 से कटेगा एक बार में। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए इनको लिखना कैसे है, मैं आपको पूरा टोटल सही तरीके से लिख के बता रहा हूँ। पहले गुणनखंड निकाल लिए, अब इनको लिखना है हमें। तो 125 के हमारे गुणनखंड आए थे 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इसको घातांक के रूप में लिखिए आप, तो ये 5 की घात कितना लिखेंगे, 3। 5 की घात हम इनको लिखेंगे 3, ठीक है। 5 की घात 3 हो गया। अगला था आपका 220 जिसके गुणनखंड आपके आए थे 2 दूनी 4 पंचे 20 इंटू 11, यही था। तो ये आपका अगर हम घात के रूप में लिखें तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, 5 की घात 1 गुणा 11 की घात 1, ठीक है। ये एक घात मैंने ज़्यादा बड़ी लिख दी, 11 की घात 1। अगला जो आपका था नंबर था 275, इसके आपके गुणनखंड आए थे 5 गुणा 5 गुणा 11। इसको भी घात के रूप में लिखिए तो ये आपका हो गया 5 की घात 2 गुणा 11 की घात 1। अब यहाँ पे हम इनका एलसीएम निकाल रहे हैं तो लासा या एलसीएम बराबर लिखेंगे। अब आप पहले सारे यहाँ पे जो भी गुणनखंड आपके आए हैं वो सारे गुणनखंड आप लिख लीजिए। सारे मतलब जो इन द सेंस वो नंबर लिख लीजिए जो गुणनखंड में शामिल हैं। तो सबसे छोटा है आपका 2 गुणा फिर 5 और 11। इनके अलावा कोई नंबर आया नहीं। अब आपको यहाँ पे मैंने लासा में कल बताया था कि आपको इनकी सबसे बड़ी यानी सबसे ज़्यादा घातांक लिखनी होती है। तो 2 की इस पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए सबसे बड़ी घातांक है 2, और 5 की है 3 और 11 की है 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, गुणा करके लिख देंगे। इसका गुणा कितना आएगा, इसका गुणा आपका आएगा 2 दूनी 4, 5 पंचे 25 पंचे 125, और 125 चौके कितना होता है आपका 500, और 11 का उसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 5500। ये आपका एलसीएम हो गया। आपको सवाल समझ में आया होगा, आप रिवाइंड करके सवाल को पूरा देख सकते हैं। देखिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और ना ही वीडियो पे लाइक करते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर किया कीजिए और लाइक किया कीजिए, और हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ मैथ्स के देखने के लिए सब्सक्राइब भी किया कीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 200, 250 और 300 का लासा ज्ञात कीजिए भाग विधि से। देखिए यहाँ पे भाग विधि से हमें 200, 250 और 300 का लासा निकालने के लिए बोला गया है। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, लासा निकालने के लिए जब भी भाग विधि का प्रयोग किया जाता है तो आप तीनों नंबर्स को एक लाइन में लिखते हैं और उनको किसी भी नंबर से छोटे से छोटे नंबर से किसी भी छोटे से छोटे नंबर से भाग देना शुरू करते हैं जो इन दिए गए नंबरों में से कम एक को तो पूरा पूरा विभाजित करे। तो यहाँ हम शुरू करते हैं 2 से, तो ये आपका 100 बार भाग जाएगा, और इसमें 125 बार, और यहाँ पे 150 बार। आगे करते रहेंगे इसको 2 से, फिर 50 बार। ये नहीं जाएगा तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, और यहाँ पर आपका जाएगा 75 बार। एक बार और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 25 बार, ये 125, और यहाँ आपका है 75 यानी 75। 25, 125, 75। अब जो 25, 125 और 75 था उसको आगे डिवाइड करेंगे। अब देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से, तो यहाँ आएगा 25, इसमें भी नहीं जाएगा, 75 में जाएगा तो आपका आएगा 25। फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा, अब 5 से डिवाइड होगा
5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1। आपको मैंने बताया था जब तक एक एक ना आ जाए, नीचे सारे नंबर्स के नीचे एक ना हो जाए, तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। अब आप देख लीजिए गुणनखंड हमारे क्या आ रहे हैं निकल के, 3 बार 5 आया है, 3 बार 2 आया है और 1 बार 3 आया है, 1 बार 3 आया है। चलिए देखते हैं, इनका लिखेंगे हम लासा यानी एलसीएम। लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 5 और फिर 5 और फिर से 5। तो अब इनको गुणा करके लिखेंगे हम, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 पंचे 120, 120 पंचे होता है आपका 600 और 600 में 5 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3000। ठीक है, ये इनका लासा हो गया। और ऐसे भी आप कर सकते हैं, देखिए ये कि 5 का जोड़ा 2 से बन रहा है, 5 दूनी 10, ऐसे ही दूसरे 5 का 5 दूनी 10 और ऐसे ही तीसरे 5 का। तो 3 बार 10 का गुणा हुआ आपका हो गया 3000 और 1000 और उसमें 3 का गुणा किया तो आपका आ गया 3000। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 101, 901 और 1111 का मासा गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मासा यानी HCF की बात की जा रही है, महत्तम समापवर्तक की बात की जा रही है। तो मासा निकालने की गुणनखंड विधि में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इन सारे नंबर्स के गुणनखंड निकालने होंगे। तो 101। अब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जहाँ गुणनखंड आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये 101 जो है वो एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। और आपको मैंने इस पार्ट को पढ़ाने से पहले ही बता दिया था, कुछ परिभाषाएं बताई थी, उनमें आपको अभाज्य संख्या बताई थी जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। तो ये इसका जो गुणनखंड होगा वो ये स्वयं होगी, जो संख्या होगी वो स्वयं होगी। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, देखिए इनका हम गुणनखंड करेंगे तो ये खुद से ही कटेगी और एक बार में कटेगी। तो इसके एक और ये 2 गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब 901 को काटेंगे तो 901 जो है आपकी 17 बार में कटेगी। ठीक है, और फिर कितनी 17 पंचे कितना होता है आपका, 17 पन्ना 85 और 85 और 5 होता है 90। अब बचे 5 51, यानी कि 17 पंचे 85 और 17 तिया 51। ठीक है, अब 53 भी एक अभाज्य संख्या है तो ये भी 53 से ही कटेगी। अगला आपका नंबर है 1111। 1111 जो है आपका सबसे पहले तो 11 से ही डिवाइड हो रहा है, तो 11 एकन 11, फिर भाग नहीं जाएगा 0, फिर से 11 हो गया, 11 एकन 11। अब 101 फिर से आ गया, ये एक अभाज्य संख्या है, ये स्वयं से ही कटेगी एक बार में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इन गुणनखंड को लिख लेना है। 101 के गुणनखंड क्या आए थे निकल के, 1 गुणा 101। देखिए जब ज़्यादा गुणनखंड ना हो संख्या के तो आप 1 को उसके साथ में रखिए, वैसे हमेशा ही 1 को स्टार्टिंग में रखिए, 1 तो सब में ही कॉमन होता है। दूसरा नंबर था हमारे पास 901, जिसमें आपके गुणनखंड निकल के आए थे 1 गुणा 17 गुणा 53। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो नंबर था वो था आपका 1111, जिसमें आपके गुणनखंड निकल के आए थे 1 गुणा 11 गुणा 101। अब यहाँ पर आप देखिए कि सारे नंबर की जो घात है वो सब पे एक ही रहेगी, क्योंकि किसी का दूसरा गुणनखंड कॉमन है, एक समान है ही नहीं। अब देखिए तीनों नंबर्स में 101, 901 और 1111 में कोई गुणनखंड अगर कॉमन आ रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ 1। तो इनका जो HCF यानी मासा आप निकल के आएगा वो होगा 1। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही ऐसे कम सवाल मिलेंगे आपको एग्जाम्स में जिनमें मासा 1 निकल के आए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 625, 3125 और 15625 का मासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को करते समय हम छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग देंगे। 625 का भाग करेंगे 15625 में, तो सबसे पहले 2 बार आपका भाग जाएगा। 5 दूनी 10, 1 हासिल लगा, 2 दूनी 4, 1 5, यहाँ कोई हासिल नहीं है, 2 6 12। घटाएंगे तो आपका मिलेगा 2 3 1 3 आएगा यहाँ पे। अब 5 को यहाँ उतारेंगे तो ये हो गया आपका 3125 यानी 3125। इसमें भाग करेंगे तो आपका भाग जाएगा 5 बार। 5 पंचे 25, 2 हासिल लगा, 5 दूनी 10, 2 12, 5 30 और 1 31। ये पूरा भाग यहाँ पे चला गया है। अब देखिए 15625 और 625 इन दोनों का मासा निकल के आया हमारा ये 625, क्योंकि ये दोनों नंबर को काट रहा है। अब हम चेक करेंगे क्या ये इसका भी मासा है 3125 का। तो 625 से हम 3125 को डिवाइड करेंगे और ये 5 बार में हम, चूँकि यहाँ पे ये देखिए करके देख चुके हैं, पूरा भाग जा रहा है 5 बार में, तो ये आपका पूरा ये मासा जो निकल के आया वो आपका आया 625। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
ये अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी कि हमसे कहा गया है कि इन नंबरों से वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो आपको पता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम जो होता है हमारा, वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए अपने गुणनखंडों से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो यहाँ पे हमें इन तीनों का एलसीएम ही निकालना है। तो हम इन तीनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आपसे कोई भी विधि नहीं पूछी गई है, तो आप साधारण विधि से निकाल सकते हैं। हम गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। 20 के गुणनखंड होते हैं 2 दूनी 4 पंचे 20, ठीक है। तो यानी 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। 25 के गुणनखंड आपके होते हैं 5 पंचे 25 यानी 5 की घात 2। 40 के आपके गुणनखंड होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। तो 2 की घात आपका आएगा 3, गलती से मैंने 8 लिख दिया। 2 की घात 3 और 5 की घात 1। अब देखिए एलसीएम निकालते समय आपको मैंने बताया था, लासा निकालते समय आपको बताया था कि आपको सारे गुणनखंड लिखने हैं पहले जो उन इस सवाल में आए हैं। तो 2 और 5 यही नंबर आए हैं गुणनखंड के रूप में। अब इनकी सबसे ज़्यादा बार जो घात आ रही है, यहाँ देखिए 2 की घात 3 ये वाली सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ घात 3 लगा देंगे। और 5 की घात सबसे ज़्यादा आई है 2 ये वाली, ये लगा देंगे। अब इनको हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 पंचे 25, ठीक है। 25 चौकू 100 दूनी 200, आपका इनका लासा निकल के आएगा 200। और यही वो अभीष्ट संख्या होगी, आप यहाँ पे उत्तर में नीचे लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या बराबर 200। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल आपको करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी और आप इस प्रकार के सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपसे टैट में पूछे जा सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं ऐसे सवाल। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 590, 908 और 1014 को, मतलब जिससे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब वह संख्या हमें निकालनी है जिससे इसमें भाग दिया जाए और इसमें तीनों में। अगर हम तीनों में भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, वो समान रहना चाहिए। तो ऐसे सवाल को करने के लिए आपको ये जरूर याद रखना है एक स्टेप। वो स्टेप ये होता है कि आप इन तीनों नंबर का अंतर निकालिए, आपस में अंतर निकालेंगे हम तीनों नंबर का, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले अंतर निकालते हैं। 908 में से हम 590 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 8, 1, 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1014, ये संख्या बड़ी है, अंतर हमेशा निकाला जाता है बड़ी में से छोटी को घटा के, और 590 का अंतर निकालेंगे तो ये आपका बचेगा 4, 2, 4। और ऐसे ही तीसरा 1014 में से एक रह गया नंबर 908, इसको घटा के हम अंतर निकालेंगे तो आपका बचेगा 6, 0, 1, ठीक है, यानी 106। अब क्वेश्चन को हमें करना है इसको, तो आगे क्या करना होगा, अंतर तो हमने निकाल लिया है। अब आगे हम अगर इस सवाल को करेंगे तो हमें जो हमने अंतर निकाला है, ये जो 3 संख्याएं निकाली हैं हमने 1, 2, 3, इनका हमें मासा निकालना होगा। 106, 318 और 424 का मासा निकालना होगा। 106, 318 और 424 का मासा निकालना होगा, ठीक है, मासा। तो इसके लिए आप भाग विधि का प्रयोग करें। जब भी बड़ी संख्याओं का आप मासा निकालें तो भाग विधि का ही प्रयोग करें। तो सबसे पहले 106 का भाग देंगे हम 318 में, जो कि भाग आपका चला जाएगा 3 बार में पूरा। आप देख लीजिए, 3 18 और 3 1 3, यानी इन दोनों का जो मासा निकल के आया आपस में वो 106 ही है। फिर 106 से इसको हम चेक करेंगे क्या ये 424 को भी पूरा काट रहा है, अगर नहीं तो डिवाइड आगे पूरा बढ़ने लगेगा। तो 4 बार में ये इसको भी पूरा काट दे रहा है भाई, तो ये तो इसका भी मासा हो गया। अतः इन तीनों का जो मासा निकल के आया वो आपका 106 ही निकल के आएगा। और वो जो संख्या आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है, वो जो नंबर पूछा गया है कि इन तीनों को डिवाइड करिए जब वो नंबर, तो जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो समान आना चाहिए तीनों में। तो वो संख्या जो आपकी होगी वो 106 ही होगी। अतः आप उत्तर में लिखेंगे अभीष्ट नंबर बराबर 106। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। तो इस सवाल को आपको कैसे करेंगे आप, तो आपको इस सवाल को करने के लिए देखिए छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है और 15, 25 और 30 से अगर उस संख्या को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहना चाहिए। तो ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो आपको इन नंबरों का लासा निकालना होता है, क्योंकि वो छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है। संख्या जब भी आपको छोटी से छोटी पूछी जाए, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है इस वाले वर्ड पे। जैसे पीछे वाला ये क्वेश्चन था, देखिए मैं आपको क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है जिसको और यहाँ लिखा था जिससे, यानी उस नंबर से डिवाइड किया जाएगा जो इसके आंसर में आएगा। और जो हम सवाल अब कर रहे हैं इसमें लिखा है जिसको, यानी उस नंबर को इनसे डिवाइड किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो नंबर बड़ा होगा, और बड़ा नंबर हमेशा लासा में ही आता है।
क्योंकि लासा ही छोटी से छोटी संख्या होती है जो अपने दिए गए नंबरों से विभाजित होती है। अब यहाँ हमें ये निकालना है कि विभाजित नहीं होनी चाहिए, 11 शेष बच जाना चाहिए, पूरी विभाजित नहीं होनी चाहिए, 11 शेष बच जाए। तो हम लासा निकाल लेते हैं और उसमें 11 जोड़ देंगे। तो आपको ये तो पता ही है कि जो रिमाइंडर बचता है वो एक्स्ट्रा जो होता है वही बच जाता है। तो लासा तक तो पूरा पूरा डिवाइड हो ही जाएगा। जो इनका लासा आएगा तीनों नंबर्स का वो तो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो ही जाएगा। और जो 11 हम अगर जोड़ देंगे तो जो 11 एक्स्ट्रा बचेगा तीनों नंबर्स का वही यहाँ पे जो शेषफल है वही शेषफल के रूप में 11 ही बच जाएगा। तो चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लासा निकालने के लिए मैंने बोला है, चलिए लासापा निकालते हैं इन नंबर्स का। 15, 25, 30। हम इनको 3 से काटते हैं। 3 25 15, यहाँ पे 25 ऐसे ही रहेगा। 3 2 30, फिर से 3 से काटते हैं, नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे, 2, ये 5 ऐसे ही रहेगा। 25 ऐसे ही रहेगा और 2 पंचे 10। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। फिर से 5 से काटेंगे तो 1 1 5। अब देखिए एक बार 2 आया, एक बार 3 और 2 बार 5 आया है। तो इसको कैसे करेंगे, एलसीएम जो इनका आया है, एलसीएम यानी लासा, एक बार 2 आया, एक बार गुणा में 3 आएगा और 2 बार 5 आया है गुणनखंड में। तो आप देखिए 2 3 6 पंचे 30 और 30 पंचे होता है आपका 150। ठीक है, ये तो लासा आ गया। अब यहाँ तक तो ये तीनों नंबर्स जो आपके तीनों नंबर दिए गए थे, ये 15 25 और 30, ये तीनों नंबर यहाँ तक तो पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। अगर हम इसमें एक्स्ट्रा 11 जोड़ दें, यानी अभीष्ट संख्या जो होगी, अभीष्ट संख्या जो पूछी गई है सवाल में, वो इसमें 11 जोड़ देने पर प्राप्त हो जाएगी। देखिए ये सवाल मैंने आपको करके दिखाया है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन करके दिखाया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पूरा देख लीजिए इसको कैसे किया गया है, और पूरा उसी मेथड से किया गया है जिस मेथड से मैंने आपको बताया है। ये देखिए इसका आंसर भी 161 ही आ रहा है, यानी आपका यहाँ पे विकल्प 4 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, यहाँ पे देखिए फिर से जिससे पूछ दिया गया है, यानी उस संख्या से इनको डिवाइड करेंगे तो वो मासा होगी इनका। 133 और 78 को विभाजित करने पर शेष 3 बचे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, जब मासा ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है जिसमें शेष बचता है, जब ऐसे क्वेश्चन में मासा पूछा जाए इसमें शेष की बात की जा रही हो, तो आप इस शेष फल को इन पहले से ही इन नंबरों में से घटा दीजिए। ये कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने हैं जब मासा पूछा जाए। ठीक है, तो आपको पहले से ही ये शेषफल घटा देना है। लेकिन जब पिछले क्वेश्चन में लासा पूछा गया था तो हमने लासा निकाल के उसमें शेषफल जोड़ा था, लेकिन यहाँ पहले से ही हमें घटाना होता है। तो इसमें से घटाइए, कितना बचेगा, 3 घटाएंगे 130 बचा, और 78 में से 3 घटाएंगे तो आपका 75 बचा। ठीक है, अब हमें 130 और 75 का मासा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 75 और 130 का मासा, देखिए आप 75 के यहाँ पे गुणनखंड लिखिए, 3 पंचे 15 पंचे 75। ठीक है, 3 गुणा 5 की घात 2। अब आपको 130 के लिखने हैं, तो 130 के गुणनखंड हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 130 के यहाँ पे गुणनखंड देखिए ऐसे करेंगे, 2 6 12, 2 पंचे 10। अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दिया 15, और ये आपका आ गया 13। ठीक है, 13 से काटा हमने। अब देखिए इसको कैसे करेंगे आगे, 2 5 13, ये 3 गुणनखंड निकल के आए हैं। 2 गुणा 5 गुणा 13, यानी 2 की घात 1, 5 की घात 1 और 13 की घात 1। अब इनका जो मासा निकला है, मासा, अब देखिए मासा कितना निकला है, मासा होता है कॉमन फैक्टर। तो इनमें दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, 5 की घात, यहाँ पे 5 की घात 2 कॉमन नहीं आ रहा है, 5 की घात 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि जो सबसे कम है वो 5 की घात 1 ही है। मासा में सबसे कम वाली घात लिखी जाती है। आप, मैं पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन आ रही है जिसमें वो प्लेलिस्ट आएगी जिसमें वो वीडियो होगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मासा आपका निकल के आया 5, यानी 5 ही वह संख्या होगी जो इन दोनों को जब 5 से डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबर्स को, तो शेष जो है वो 3 बचेगा। ये जो लिखा है ना 3, वो शेष फल बचेगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैंने करके दिखाया है, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और देख सकते हैं कि इस कैसे किया जाएगा। यहाँ मैंने जो मासा पा है वो भाग विधि से निकाल दिया है गुणनखंड की जगह, और आपको मैंने गुणनखंड से भी निकाल के पीछे समझा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 5 9 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। अब देखिए मैंने पीछे एक ऐसा क्वेश्चन कराया है, यहाँ 3 अंकों की संख्या पूछी गई है और उस संख्या को हम डिवाइड करेंगे इन नंबर से, तो वो संख्या इनका लासापा होगी। लासापा निकालना है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 अंकों की संख्या पूछी गई है। आपको फोकस जो करना है क्वेश्चन में वो 3 अंकों की। अब देखिए इस सवाल को कैसे किया जाएगा मैं पूरा आपको करके दिखाता हूँ। हमें 5 9 और 15 का लासापा निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आप इनको ऐसे ही रखिए और डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए। पहले 3 से, तो 5 तो नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 बार में
और 15 कटेगा 5 बार में, ठीक है। फिर से 3 से 5 फिर से वैसे ही रहेगा, ये 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब 5 से काटेंगे तो 1 1 और 1, ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे एलसीएम जो निकल के आया, लासा जो निकल के आया वो आया 45। अब आप कहेंगे कि ये तो 45 तो आ गया, हम इसमें सिंपली 3 जोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, 3 शेष तो आ जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करेगा। हमें 3 अंकों की संख्या निकालनी है, लेकिन ये 2 अंकों की है और सबसे बड़ी निकालनी है 3 अंकों की। तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि हम इसमें किन संख्याओं का गुणा कर दें कि ये हमारी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या के पास पहुंच जाए। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप डायरेक्ट दिमाग लगा के 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लें। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इसमें आप 2 का गुणा कीजिए, तो ये आपका हो गया 90। फिर इस 90 में आप 11 का गुणा करेंगे तो देखेंगे ये निकल के आएगा आपका 990, और यही वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ बाकी है, वह है इसमें शेष जो हमारा हमें बचाना है, वो शेष 3 आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे एक पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 11 जोड़ा था, उसी प्रकार इसमें आप एलसीएम निकाल के और वो संख्या निकाल के आप शेष फल को जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 9 9। यहाँ पे नहीं आ रहा है समझ में, आगे मैं लिखे दे रहा हूँ, देखिए ये आपका हो जाएगा 993, ठीक है। 990 में 3 जोड़ा, आपका 993 हो गया। यहाँ पे जो आंसर है आपका ऑप्शन 4 सही है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। अभी तक आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को दबा लिया करें, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक रसायन फैक्ट्री में मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 18 किलोग्राम, 45 किलोग्राम और 36 किलोग्राम के 3 थैले हैं। वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है, प्रत्येक थैले का अधिकतम भार होगा। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसे सवाल किस प्रकार किए जाते हैं। आपको एक ही जैसे भार के थैले निकालने हैं, तो सिंपल सी बात है, हमें इनका मासापा निकालना होगा। तो मासापा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 के गुणनखंड करेंगे, 18 के गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6 तिया 18, ठीक है। इसको हम घात के रूप में लिख लें, 2 की घात 1, 3 की घात 2। अब हम यहाँ पे अगले नंबर की यानी 45 के गुणनखंड करेंगे, तो 3 त्रिका 9, 5 45, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। गुणनखंड आपको मैं करना पीछे मैं आपको गुणनखंड काटना बता चुका हूँ। देखिए एक बार और समझ लीजिए। जैसे 45 लिखा है तो आपको 3 से 3 एकम 3, यहाँ पे 4 में से अगर हम 3 इस 4 में से 3 निकाल देंगे तो 1 बचेगा, वो 1 इस 5 के आगे आ जाता है, तो 15 हो गया हमारा, ठीक है। आपको ये समझना है। तो ये आपका हो गया 15, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार, ठीक है। ये ऐसे किए जाते हैं। तो ये आपका हो गया 3 त्रिका 9, 5 45। और अगला नंबर जो है 36, तो आपका 36 जो है यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, यहाँ पे 2 की घात 2 और 3 की घात 2। अब यहाँ पे मासा इनका कितना निकल के आया, और जो मासा होगा वही हमारा आंसर होगा, वही थैले का अधिकतम भार होगा। तो आप क्वेश्चन के लास्ट में लिख देंगे अतः थैले का अधिकतम भार, जो भी मासा निकल के आए वो। अब मासा में आपको देखना है कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है। अब तीनों में जो नंबर कॉमन आ रहा है वो है 3, और 3 की कितनी घात तीनों में कॉमन आ रही है वो है 2। अगर देखिए किसी भी एक नंबर में 3 की घात मान लीजिए यहाँ पे 1 होती, तो हम 3 की घात 2 कॉमन नहीं ले पाते, 3 की घात 1 को ही कॉमन ले पाते। तो यहाँ पे आपकी 3 की घात 2 कॉमन आई, जिसका मान होता है 9, और 9 किलोग्राम ही आपका आंसर है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और पूरे जो आपका ग्रुप है डीएलएड का उसमें फैला दीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा इससे मोटिवेट हो जाऊँ और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ, आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।